देखो रिश्तों में हमने बेसिक बेसिक सी बातें ऐसे पढ़ ली थी कि भाई पीढ़ियां क्या होती हैं, उसमें जनरेशन के गैप में रिश्तों को कैसे जज किया जाता है। स्वयं के इक्विवेलेंट कौन कौन से रिलेशन होते हैं, जैसे स्वयं की पीढ़ी होती है, उसके अंदर क्या होते हैं, भाई बहन, और क्या होते हैं जितने भी कजिन्स वजिन्स होते हैं वो सारे इसी में होते हैं। कोई पत्नी, साली, साला, और कजिन्स तो वो हो गए जो अपने रियल ब्रदर सिस्टर्स नहीं है वो सारे। हाँ, भाभी भाभी वो सारे ही, बहनोई, सभी। फिर इसके नीचे एक जनरेशन जो नीचे, जो एक जनरेशन नीचे होती है, उसमें कौन कौन होते हैं, बेटा, बेटी, या ये किसी से ब्याहे हो, इनका विवाह जिससे हुआ है वो भी सिमिलर से विवाह सिमिलर जनरेशन में ही होता है। और क्या, पोता इसमें कहाँ आएगा, पोता कौन बोल रहा है। और इस पीढ़ी में कौन आएंगे, जीजा, अरे ये भतीजा भतीजी, भतीजा भतीजे, या भांजे भांजी। साड़ी इसमें आएगी कि तू क्या चाहता है, तू नीचे वाली पेटी में आएगी कि तेरे साथ। ऐसे तो शादी ब्याह ही नहीं होनी तेरी, ऐसे बताएगा तू, देखने वाले ही नहीं आएंगे कि साड़ी नीचे वाली पेटी में आएगी तो। कम से कम इतना नहीं आई तो मुंह तो बंद रखे, सुन ले पहले। नीचे वाली और एक जनरेशन नीचे क्या आएगा, पोता, पोती, ये ब्याह भी हो, वो दोयता दोयती, दोयता दोयती, वो सब इसी में हो गए। मतलब ये यहाँ नाना नानी दादा दादी बनने लग जाएंगे, फिर ये वाले यहाँ से देखें तो। इस नीचे वाले का इतना नहीं होता है, बस कभी कभार परपोतार परपोतीर आते हैं, बस ज्यादा इतना ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, बस हल्का सा ज्ञान होना चाहिए भाई नीचे ऐसे ऐसे होते हैं। सेम इसके ऊपर भी जनरेशन फर्स्ट में कौन होते हैं, माता पिता, सास ससुर, मौसा मौसी, बुआ फूफा, वो सब चाचा ताऊ, सब अंकल के संभाले सारे लोग। हाँ, वो सब अंकल आंटी के संभाले बता दिए, वो सारे वही हो गए तमाम, मामा मामी सब। इतना ज्यादा का 250 रुपये चालान है। ऊपर दादा दादी नाना, और ऐसे ही ससुराल वाले, उधर वाले में भी कोई ग्रैंड पेरेंट्स हों वो सारे। इससे ऊपर तो परदादार ये हो ही जाएंगे। ये बताया भाई, ये वाली जनरेशन थर्ड नीचे, जनरेशन थर्ड ऊपर। कम ध्यान रखें, ऐसे ध्यान सा तो होना चाहिए भाई, वहां क्या ही कॉल करते होंगे उनको, और ऐसे तो आते कम है बस ज्यादातर ये बीच वाली जो जनरेशन है उनके। फिर हमने ऐसे भी करा था कि कोई फैमिली ट्री बनाए, आप कोई ऐसे चित्र वित्र बनाए पढ़ते समय, छोटे छोटे बेसिक से प्रश्न आते हैं वहां, ऐसे भी नहीं है कि कोई ज्यादा महाभारत होती है। तो फैमिली ट्री बनाते समय अपने सिमिलर रिलेशनों को एक सीध में ही लिखने की आदत डालें, नीचे वालों को नीचे, ऊपर वालों को ऊपर, साथ ही साथ मेल फीमेल, कि मेल कौन सा कैंडिडेट है, क्योंकि मेल फीमेल से भी तो बदलते हैं रिश्ते। अब उनको आप प्लस माइनस कुछ भी डिनोट कर लें जिनसे आप समझ जाएं कि अपन मैं मेल को स्टार सा कर रहा हूं कुछ भी, मतलब, या फीमेल को स्टार सा कर रहा हूं, वो अपने लक्षणों के अनुसार आप कुछ भी निस्ली नेम दे लें। फिर हमने कुछ ऐसे बना के दिए थे, फिर कुछ ऐसे कोई इशारे उशारे करे, वो तो इनका फैमिली ट्री बनाना है, उनको थोड़ा शांति से पढ़े, एक दो जनों का कंपेरिजन हो तो। एक बाग में बैठे एक व्यक्ति को और इशारा करते हुए एक लड़की ने क्या कहा कि मेरे दादा की पोती का, ये इकलौते उकलौते बता दिए थे मैंने, इकलौते का मतलब क्या होता है। तो व्यक्ति की ओर इशारा किया गया है, कहने वाली कौन है, लड़की। लड़की कह रही है तो मेरे दादा के, यानी लड़की की दादा के
तो लड़की के दादा से भी यदि आप किसी फैमिली ट्री को चालू करें तो लड़की होगी, फिर उसका क्या होगा, पापा होगा, फिर उसका क्या होगा, दादा। तो लड़की के दादा की पोती का, तो दादा की पोती यही हो गया। इसका इकलौता क्या है, भाई है। वो व्यक्ति है वो इसी पीढ़ी का आदमी है। तो दादा की पोती, अब वो ये कह रहा है कि उससे संबंध क्या हो सके, उस लड़की की मां से, इस लड़की की मां से क्या संबंध होगा, मां से पुत्र होगा। इन सारों में देखो भाई बुरी, ये तो एक पीढ़ी का गैप होगा, सीधी सी बात है। लड़की की मां ऊपर वाली पीढ़ी में होगी, तो ऊपर वाली पीढ़ी से नीचे वाली में तो ससुर तो हो ही नहीं सकता। नीचे ससुर मिलते हैं क्या नीचे की पीढ़ियों में? भाई भी नहीं हो सकते, पिता भी नहीं हो सकते, पुत्र है। अब उनको थोड़ा पढ़े, थोड़ा सा। दादाजी की इकलौती संतान का मतलब क्या होता है, अपने पापा ही है मतलब, और दूसरे नहीं है। दादा की इकलौती संतान क्या मतलब, और दूसरे नहीं है मतलब। एक लड़के की ओर इशारा किया गया है और नर्मदा कहने वाली है, वह दादाजी की इकलौती संतान का पुत्र है। कौन कह रही है, नर्मदा। तो वह जो आदमी है दादाजी का इकलौता, तो नर्मदा हो गई, नर्मदा को एन मान लेता हूं। इसका दादाजी, दादाजी मतलब इसका पापा जी, पापा जी का पापा जी, दादाजी। इस दादाजी की इकलौती संतान ये खुद ही हो गया, और उस संतान का क्या है, वो पुत्र है। ये लड़का है वो, ये बुआई है वो भी इसका पुत्री है। तो अब क्या कह रहा है, लड़का उस नर्मदा से किस प्रकार से संबंधित है, तो उसका क्या हो गया, नर्मदा से भाई लगता है, और भाई से पूछती तो बहन होता। ये मेल फीमेल पता चल रहा है, ये फीमेल है, ये क्या है, मेल है। ये तो ज्यादा छोटी बात है, ऐसी वैसी कोई बात हो, इनको तो कोई लक्षण से पढ़ लेता है तो भी आ जाते हैं वो। पहले तो वो पहली लाइन ये वाली है कि एक फैमिली में 6 ही सदस्य हैं, 6 से ज्यादा सदस्य नहीं हो सकते। साथ ही साथ उसने एक बात और इंगित करी है कि जितने मेल कैंडिडेट हैं उतने ही फीमेल हैं। इसका मतलब ये हुआ कि 6 आदमी हैं तो 3 मेल हैं तो 3 फीमेल हैं, ये तय है मतलब। यानी 3 से ज्यादा मेल नहीं करते हैं, 3 से ज्यादा फीमेल नहीं करते हैं उसमें। ए और ई किसके पुत्र हैं, एफ के पुत्र हैं, तो 2 मेल तो यहां से तय हो गए, नहीं हो गए क्या। डी 2 बच्चों की माँ है, जिनमें से एक लड़का है और एक क्या है, लड़की। बी ए का क्या है, पुत्र। वर्तमान परिवार में केवल एक विवाहित जोड़ा है, डबल विवाहित भी नहीं हो जाए, तो मतलब ये माँ है और ये बच्चे बच्चे हैं वो हैं अलग से। तो बताओ इसका फैमिली ट्री बनाओ। ऐप के पुत्र, ऐप के कितने पुत्र हैं, 2। नीचे वाली पीढ़ी में दोनों ही क्या हैं, मेल हैं, तो 2 पुत्र क्या हैं, ए और ई। एक ए है और एक ई है, 3 आदमियों का तो बन गया। फिर और क्या कह रखा है, ए का पुत्र, बी ए का पुत्र है। बी किसका पुत्र है, ए का। इससे और बना लो उसको। ये लाइन फिर बी है वो ए का पुत्र है, तो ए का पुत्र और नीचे आ जाएगा, तो कौन हो जाएगा, बी किसका हो गया, दिख गए। फिर क्या कह रखा है, बी है वो ए का पुत्र है, तो बी प्लस कहेगा क्या, बी ए का पुत्र है तो देख लेना उसको कौन प्लस का आएगा। ऐसे इनको पढ़े तभी भी आना चाहिए। बी ए का पुत्र है तो पुत्र पुत्री से प्लस माइनस का पता चलेगा। डी 2 बच्चों की क्या है, माँ, तो अब डी कहाँ आना चाहिए, ए की पत्नी है वो, किसकी पत्नी है, ए की पत्नी कौन हो गई, तो डी माँ हो गई। क्यों, अब इसकी पत्नी क्यों नहीं करे, क्योंकि फिर साले मेल कितने कैंडिडेट है, मेल 4 हो जाएंगे, फिर मेल कितने हो जाएंगे, 4। अब इसकी पत्नी तो मर गई, क्या हो गई, वो है पति है क्या, वो पता नहीं।
एक ही भी भाई जोड़ा बचा हुआ है। हाँ, और इसके क्या है, दो बच्चों की माँ है जिनमें से एक लड़का है, तो लड़का तो हो गया, एक लड़की और है इनमें से, कौन सी लड़की है वो, सी। बस हो गए सारे चेके छे। बस अब लगा दो इनमें से निश्चित तौर से क्या आइडिया लगा पाए आप, ए डी का क्या है, पति। ये निश्चित तौर से ऐसे पता चला कि फिर मेल फीमेल का ऊपर लगा देते तो दिक्कत हो जाती। फिर यहाँ ए बी और सी सभी फीमेल हैं क्या, ए बी, नहीं नहीं ये बात तो बिल्कुल ही गलत हो रही है, पहले वाली तो गलत हो रखी है। डी पोती है किसकी, नहीं ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता, ऐसे तो वो तो ऊपर भी बेई होती तो भी नहीं होती, निश्चित तौर से कह सकते थे ये बात। ये भी नहीं है। ई और एफ, ई और ई, नहीं नहीं नहीं, ई और एफ तो साले हैं ही, पीडीओ में ही फर्क है, तो एक जने के बच्चे तो हो ही नहीं सकते, ये तो बिल्कुल ही खत्म बात है। कौन सा आता, ए डी का पति है, ये निश्चित तौर से कह सकते थे, बाकी और का तो अपने को अता पता नहीं है कि कौन इसकी लुगाई कौन, कि इसका पति कौन, वो तो अता पता नहीं चल रहा, वो देख लेना तो तेरे हिसाब से। फिर कई बार ऐसे सिंबल टाइप से भाषा वो ही रहती है, बस उसको कोई सिंबॉलिक भाषा कह दे कि A5D का मतलब क्या कह रहा है, ए डी का क्या है, पिता। मतलब कहीं पे जैसे 5 लगा हुआ है तो इसको उस फॉर्म में ही पढ़ना, इसमें जैसी ट्यूनिंग है वैसे ही पढ़ना उसको। ऐसे जैसे M5N है तो इसको तो क्या पढ़ेगा कि ये जो पहले वाला आदमी यानी MN का पिता है, ऐसे पढ़ा जाना चाहिए, इसका मतलब ये है। जैसे ये 9 का मतलब क्या है, BD की क्या है, बहन। तो कहीं मान लो 9 लग रहा है तो उसको ऐसे पढ़ना FM की बहन है, वो आदमी देख लेना, इसमें डी किधर है, एक ए किधर है, एक बी किधर है, वो सारा। लगाओ तो क्या पूछ रहा है वो, इनमें से कौन से संबंध का मतलब ये है कि एफ है वो के की माँ है, तो एफ के की माँ हो जानी चाहिए। तो पहले तो मैं आरेख बना दूंगा खटाखट खटाखट। यहां से दिख रहा है इस 3 का मतलब क्या है, बी डी की क्या है, पत्नी। तो इसका मतलब एफ एम की पत्नी है, एफ किसकी पत्नी है, ए की पीडी में आएगी, एफ एम की पत्नी है तो एफ पत्नी है, तो ये तो क्या है फीमेल और ये क्या है मेल। फिर आगे 5 का मतलब क्या है, 5 का मतलब है कि बी डी का पिता है, तो ऐसे पढ़ना एम एन का पिता है, एम किसका पिता है, एन का पिता है, तो एन का पता नहीं चला ये मेल है कि फीमेल है, बट ये इसका पिता है, चाहे लिख लें उसको, आपको लग रहा है वो पिता है, हम पढ़ ही रहे हैं। 3 का मतलब क्या है फिर, एन के की पत्नी है, उसकी तरह पढ़ना, जैसे ये बी डी होता तो इसको बी डी की पत्नी पढ़ते, तो अब क्या पढ़ लो एन के की पत्नी है, तो मैं ऐसे पढ़ता कि एन है वो किसकी पत्नी है, के की, तो ये माइनस है ये प्लस वाला है, मेल फीमेल। अब ऐसे कह रहा है कि इसका मतलब ये समझाओ के की माँ कौन होनी चाहिए, एफ के की माँ है गई, ये तो सास सूस हो गई, अरे ये इसकी बेटी, ये इसका ससुर, ये ससुर की पत्नी मम्मी जी। फिर हाँ, तो दूसरे वाले को चेक करो फिर, उधर वाले को, एफ के की माँ होनी चाहिए, तो 3 का मतलब क्या हो जाएगा, बी डी की क्या है पत्नी, तो एफ एम की पत्नी है, एफ है वो किसकी पत्नी है, तो आप ये कह दोगे सर एम की पत्नी है तो ये मेल है ये फीमेल है, इसका जरूर पता रखें। 5 का मतलब क्या है, 5 का मतलब है बी डी का पिता है, तो एम के का पिता है, एम किसका पिता है, के का पिता है, के का पिता हो गया एम। तो अब देखो देखो ये मम्मी हो गई कि नहीं उसकी, अरे हो गई, के की माँ हो गई है, बस ये लगा दे तो फिर क्या देखना था, ऐसे चेक करना पड़ेगा उसको जो ऊपर दे रखे हैं उसको। पीडिया ओडियो का गैप देखना आता है तो भी देख सकते हैं, लेकिन अभी फर्स्ट पेज में आप ऐसा नहीं देखें, आपको ऐसे लगे कि भाई इस 3 वाली में पीडी का गैप नहीं है, फिर पेज 5 में पीडी का गैप है, तो माँ होने के लिए एक पीडी का गैप तो चाहिए, ऐसे ऑप्शन से भी ट्रेस किया जा सकता है, लेकिन
वैसे अभी नहीं करना है आपको। प्लस का मतलब उसने क्या रिलेशन दिया है, माइनस का क्या दिया है, पहले तो उसको एक एक पढ़ पढ़ के ट्रेस करेंगे, फिर नीचे जो मांग रहा है उसका फैमिली ट्री बना देंगे। इसका फैमिली ट्री बनाना है, इसका दिख रहा है ये अब तो छोटा है, ये तो पिछले प्रश्न से भी इजी है। इस प्लस का मतलब क्या पढ़ना, जैसे P Q का पुत्र है उसी ट्यूनिंग में पढ़ना, इसको A B का पुत्र है ऐसे पढ़ना। तो मैं 1 सेकंड में लगा देता कि A है वो B का पुत्र है, B का पुत्र है तो इसका तो पता चल रहा है अपने को मेल है कि फीमेल है, ऊपर हो सकता है माता हो सकता है पिता हो। फिर माइनस का मतलब क्या है, P Q की पत्नी है तो उसी प्रकार से पढ़ना पहले वाला। B C की क्या है, बी है वो सी की पत्नी, सी की पत्नी होते ही पता चल गया ये तो फीमेल है, ये क्या है मेल है। अब इसका अर्थ क्या हुआ, इस चीज का अर्थ क्या हुआ, इसका अर्थ ये हो गया ए का पिता सी है, ए की माता जी बी है, सी का बेटा ए है, बी का बेटा ए है, नहीं हो रहा। तो यहाँ है सी ए का पिता है, क्या सही है क्या ये बात, सही है। सी ए का भाई होगा क्या, पीढ़ियों का गैप है, भाई तो सिमिलर में होगा। चाचा चाचे में भी पीढ़ियों का गैप होता है, पुत्र में भी क्या होता है, चाचा हो रहा है क्या तो रियल ही है, चाचा के लिए तो क्या होना जरूरी है, रियल पिता होना नहीं चाहिए, अंकल अंकल के लिए तो और दूसरे होने चाहिए। उसी पिछले वाला ही जो पर्सन है उसमें 2 पर्सन थे, एक ही आया था पटवारियों के, एक वो तो दोनों ही। इसका अर्थ बता दो उसमें वैसे। गुणा का मतलब क्या है, पी क्यू का भाई है तो ए बी का भाई, ए की पीढ़ी में आएंगे, किसका भाई है बी का भाई, तो भाई होने का मतलब इसका ही पता चला है, इसका पता नहीं चला मेल फीमेल का। फिर भाग का मतलब है पी क्यू की बहन है तो इसको ऐसे पढ़े बी सी की बहन है, बी सी की बहन है तो इसका पता चल गया। अब ये मेल है एक फीमेल है अभी पता नहीं है, नीचे देखें आप, पिता हो सकता है क्या, पीढ़ियों का फर्क आया ही नहीं, कहाँ पिता होंगे, पीढ़ियों के फर्क आए हैं क्या, सिमिलर पीढ़ी में आए हैं सारे। पी ए की क्या है, ये निश्चित पता चल रहा है, ये निश्चित चल रहा है कि नहीं। ए बी आपस में भाई ना, नहीं 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 भाई भाई कहाँ है, कौन कह रहा है ये भाई भाई, ये कहाँ है, ए और सी कहाँ पता चल रहा है, इसका अर्थ ये पता नहीं चल रहा है ये सड़क कौन है, अभी इसका पता नहीं, भाई ये एक बहन है कि ये पता नहीं चल रहा है इसके बारे में। मेल है फीमेल, अब अपने को क्या पता। तलाश ऑफ देखें, एम एन की बहन हो जानी चाहिए, उस ऑप्शन को तलाशें जिसमें एम एन की क्या हो जाए बहन, एम और एन एक सी पीढ़ी में दिखने चाहिए दोनों। पहले तो इसको ही जांच लो, ये छोटा है, एन एम की बहन है क्या, देखे देखो के एल की, तो एन एम की बहन है, ये कौन कह रहा है रे, कौन कह रहा है, इसका मतलब ये है क्या, कौन पढ़ना ही नहीं आता, क्रम पढ़ना आता है क्या आपको, नहीं दिख रहा क्या, अरे ये आएगा क्या उत्तर, क्यों नहीं आया, इसमें एन की बहन एम है और इसमें एम की बहन क्या हो गई, एन हो गई, उल्टा हो रहा है तो। चलो तो ये सी ऑप्शन तो नहीं आता, ये तो मैंने गायब कर दिया, आप तो लगा ही चुके थे। बी ऑप्शन लगाओ, देखे बी में बताओ माइनस का मतलब क्या लेओगे, एम पी की बहन है, ये अर्थ इसके हिसाब से पढ़ना, कहीं तुम अड़क थड़क के पढ़ दो, यानी पहला आदमी दूसरे वाली की बहन है तो दूसरा वाला है पी की बहन है, एम किसकी बहन है, पी की बहन है तो इसका मेल फीमेल तय है। फिर भाग का मतलब क्या है, के एल का भाई है तो पी एन का भाई है, पी किसका भाई है, एन का भाई है तो ये इसका भाई है, ये इसकी बहन है तो इसकी बहन हो गई है,
तो अब ये पूछ रहा है एन की बहन है क्या? बिल्कुल एन की तो बहन है, एम की का तो पता नहीं है, लेकिन एन की पूछ रहा है, वो सही है। कौन सी में आ जाता? बी ऑप्शन में लिखा हुआ है जो अगला चाहता है वो। ऊपर वालों को सही पढ़ना आता है तो इसमें कोई सूत्र तो लगने नहीं है। काम की बातें इससे पहले जो 2 क्लासें ली हैं उनमें भी हो गई थी। ऊपर दिख रहा है अपने को क्या क्या कह रहा है। एम का चाचा, एम चाचा है पी का, किसका अर्थ है ऐसा मतलब? एम चाचा है पी का। छोटे छोटों को जांच लो पहले तो, इन दोनों को जांच लो पहले तो। भाग का मतलब बताओ। ए पिता है बी का, एम पिता है एन का, एम पिता है एन का, यानी एम पिता है, लखन से पढ़ना। तो ये कैसा है? मेल। इसका तो पता नहीं चला ये मेल है कि फीमेल है। ए बहन है बी की, तो एन बहन है किसकी? एन, एन बहन है पी की, पी की बहन ये हो गई फर्स्ट वाले ऑप्शन। जैसे गुणा को पढ़ो तो इसी की फॉर्म में पढ़ना है नीचे भी कि भाई ए बहन है बी की, तो यहाँ भी ऐसी ट्यूनिंग ले हो गई, एन बहन है किसकी। इसका जेंडर पता चला है अपने को, मेल है कि फीमेल है। अब क्या चाचा हो गया कि ये तो पापा ही हो गया, खास ही हो गया है तो ये आता क्या? ये तो नहीं आता। तो तीसरे को जांच लो, छोटे छोटों को जांचो पहले, चार वालों को बाद में जांचना, क्योंकि इसको जांचने के बाद इन दोनों में से किसी एक को जांचने से भी आ जाएगा। देखो देखें, एन प्लस पी का मतलब क्या है? ए भाई है बी का, तो एन भाई है पी का, एन भाई है किसका? पी का भाई है, तो ये क्या हो गया? प्लस वन। फिर भाग का मतलब क्या है? पी और एम। भाग का मतलब है ए पिता है बी का, पी पिता है, पी पिता है, ये पिता है किसका? तो फिर पिता और पिता का भाई क्या हो गया? चाचा। बिल्कुल। लेकिन अब आप मुझे ये बताओ, एम चाचा है पी का, हो गया क्या चाचा? किधर हो गया एम चाचा? बना दो तुम तो किधर ही, ऐसे ही बना दो तुम तो, किसी को और किसी को। यहाँ तो रिश्ता दोहरा ही हूं तो भाया, पन्ना माला को ना आ रहा तो रियल में कहीं होला रिश्ता। प्लस का मतलब क्या हो जाएगा? ए भाई है बी का, तो एम भाई है किसका? के का भाई, मतलब ये तो मेल है। फिर भाग का अर्थ लगा दो फटाक से, के पिता है टी का, के पिता है टी का, टी का पापा जी हो गया, तो ये मेल है। और टी बहन है किसकी? ए बहन है बी की, तो टी बहन है पी की, ये इसकी बहन हो गई, और ये इसका पापा, और पापा का भाई चाचा लगा। एम चाचा होना चाहिए, ये उल्टा ए तो भी लगा दो। कई बार तुम्हें परीक्षा में ये पता नहीं चलता है कि यहाँ आए वो और उसका चाचा होगा आगे, नीचे वाले का होगा। तो तुम डायलॉग मारने में होशियार हुए हो अभी, जहाँ होशियारी दिखाने की जरूरत आती है वहां तो आप नींद लेते रहते हो। लगाओ देख। सताओ मत इसको बेहतर, आराम से। लगाओ देखें, लगाओ। पर्सन लगाओ, पर्सन। ऐसे हाथ मत लगाओ ऐसे।
मैं पर्सन लगाने को कहता हूँ तुम ऐसे हाथ लगा के बैठ जाते हो। हाथ लगाने को पर्सन लगाना समझते हो क्या तुम? टी आर का भतीजा है, ये फाइंड करना है कौन से विकल्प में है। गुणा का मतलब, भाग का मतलब, ये मेजर करें, लगाएं, फैमिली ट्री बनाएं, किधर से क्या हो रहा है। अब देखो टी आर का भतीजा है तो ये गधा आदमी होगा, यहाँ टी आर बिल्कुल नजदीक है, ये तो देखने से ही जांचा गया। नहीं जांचा गया क्या? माइनस का मतलब ये बहन वहन का हो रहा है तो ये ऑप्शन आएगा क्या? इसको कौन जांच रहा है? और इसमें टी और आर नजदीक है, इसमें भी टी और आर नजदीक है, इसमें दूर है, तो इसको साढ़े को बाद में जांचेंगे। देखा तो करो उसको भाई, अपने लखनऊ की कहाँ बात है। तो देखे देखो माइनस का मतलब तो क्या है? क्यू पी की बहन है, तो क्यू पी की बहन है तो अगले के साथ बोलो एम आर की बहन है। एम किसकी बहन है? आर की, यानी ये क्या है? फीमेल, इसका पता नहीं। फिर प्लस का मतलब क्या है? अगला आदमी पहले बोला जा रहा है, तो टी एम की माताजी है। टी किसकी माताजी है? एम की। टी एम की माता है, ये माता है तो ये कैसी है? फीमेल। फिर बस टी और आर ही तो चाहिए, भतीजा हुआ क्या ये? नहीं 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 भाई साहब, ये तो गड़बड़ है, ये नहीं आएगा। इसको देखो कि ये मल्टीप्लाई को नोट करो। मल्टीप्लाई का मतलब क्या है? पी क्यू का भाई है, इसका ढंग से पढ़ लेना। आर एस आई का भाई है, आर आई का भाई है, आई का भाई है, तो ये तो क्या है? मेल कैंडिडेट। भाग का मतलब क्या है? पी क्यू के पिताजी हैं, यानी कि आई टी के पिताजी हैं। आई टी के पिताजी हैं मतलब ये पिताजी के भाई हैं। आर का भाई का बेटा भतीजा हो गया। तो किससे पता चल रहा है? इससे चल रहा है। और भी देख लो किसी को देखना हो तो। देखो देख, निकालो खुद, निकालो खुद। वरना वहां निकलेंगे ही नहीं है आपसे, बिल्कुल ही नहीं निकलेंगे। और इज्जी से ही पर्सन, वो तो पॉकेट के नंबर होते हैं वहां। वो तो तू खुद निकाल के जाएगा तो खटाक से निकलेंगे। तू खुद ही देखने वाला और तू ही बताने वाला तो निकाल देगा। लेकिन अब मान लो यहाँ आपको कुछ 10 20 50% कराए गए, कुछ कॉपी में दिए गए आपको, उनको कराई नहीं, तो फिर क्या करोगे? ये ऑप्शन ही दादाजी हो गया क्या? पापा जी के पापा जी इसी में हो गया, डबल प्लस है। तो एच जे का पिता है। एच किसका पिता है? जे का पापा जी एच हो गया। फिर जे टी का पिता है। जे टी का पिता है, तो टी का दादा एच, यही हो गया। ये तो आसान ही आ गया, ज्यादा आसान आ गया। हाँ, अब यहाँ कुछ आरेख दिए हुए हैं ऊपर, उनके बारे में बताया हुआ है, जो सिंबल कौन से रिलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। एक इसकी बहन है, तो एक और जे को तो बहन बना दो। ए जे की बहन है, तो ये तो क्या हो गई? फीमेल हो गई। फिर आप देखो इनमें जे रे, इन इन हमें आरोग्यों में जे यहाँ है कि नहीं, देखे देखो, जे नहीं दिख रहा वहां। तो वहां मैं
जे को देखता और इसमें क्या दिख रहा है मुझे, ए दिख रहा है। अरे एर जे दिख गए तो इनसे आरेख बना सकता हूं कि नहीं। अब देखो यहाँ क्या दिख रहा है, जे प्लस पी का मतलब क्या पढ़ोगे आप, ए बी का पिता है तो जे पी का पिता है। जे किसका पापा जी है, पी का पापा जी है। और यहाँ ए से पढ़ोगे तो एस पढ़ोगे, तो गुणा में क्या पढ़ोगे, ए बी का पुत्र है तो एस ए का पुत्र है, एस एस पुत्र हो गया ए का। अब ये देखो ये भाई बहन है, अरे ये भाई बहन हो गए कि नहीं दोनों, तो इनके ये बेटे क्या हो गए, कजिन हो गए। कजिन जानते हो, अरे रियल भाई बहन के अलावा जितने भी भाई बहन होते हैं, मामा बुआ फूफा ताऊ चाचा, वो सारे क्या होते हैं, कजिन्स होते हैं। तो ये कजिन हो गए कि नहीं दोनों। पूरा देख लो, देखना हो तो पूरा ही देख लो चाहे से, ये पहले तो इनके आसपास वाले ही देखो। अरे ए कार जे का रिलेशन देखें पहले, तो फिर देखो भाई कजिन पूछ रहा है, क्या कजिन आए, क्या एस और पी आ रहे हैं कि नहीं यहाँ पर, तो ये क्या है, कजिन को प्रदर्शित कर रहा है। अब निकालने चाहे कितना भी निकालते रहो वो नहीं मिलता, तो फिर और टेस्ट करता, एक के साथ में किसका लगाता, फिर डी का। अरे फिर डी का लगाता, उधर जे के साथ में और भी तो हैं लोग। पूरा चित्र बनाओ, पूरा बना लो, क्या ही हो रहा है उसमें। लेकिन इनको पढ़ना इसी ट्यूनिंग में, जैसे ए ये है, बड़ा है का चिन्ह है कि नहीं, ग्रेटर देन का, तो ए ग्रेटर देन बी का अर्थ है ए बी की क्या है। तो ऐसे कहीं भी कोई ग्रेटर देन आए तो उसको उसी क्रम में पढ़ना, कहीं क्रम आगे पीछे हो। तो पहला दूसरे की क्या है, पुत्री, यानी एल वी की पुत्री है। इस प्रकार से पढ़ते हुए लगाएं, इसमें जरूरत नहीं पड़ रही थी। आप जितने जैसे जैसे प्रश्नों को निकालेंगे तो आपको लगेगा किसकी जरूरत है किसकी जरूरत नहीं है, वैसे वैसे पुट करना स्टार्ट करेंगे आप। वही है, पिछले का ही दूसरा प्रश्न है, ऐसे एक ही पेपर में दोनों प्रश्न थे। अब वो कह रहा है कि इनका इस्तेमाल करते हुए एम एफ की दादी है, तो ये जो क्वेश्चन मार्क है उसकी जगह इनमें से कौन सा सिंबल आना चाहिए। पहले तो इसका आरेख बनाओ, आरेख नहीं बनाओगे तो कैसे ही पता कर पाओगे आप। तो ये गुणा वाला आरेख बनाओ पहले तो। ए बी का पुत्र है तो एफ आर का पुत्र है, एफ है वो किसका पुत्र है, आर का, तो ये पुत्र है, इसका फीमेल मेल निर्धारित हो रहा है कि ये मेल कैंडिडेट है। ये छोटा है का चिन्ह है लेस देन, लेस देन का मतलब क्या है, ए बी की पत्नी है तो आर एस की पत्नी है, आर है वो एस की पत्नी है, तो ये तो भाई फीमेल और ये क्या हो गई, मेल। दिख गया। अब देखो एम, अब क्या करना है, इसे एफ की दादी बनाना है, एम को एफ की क्या बनानी है, तो ये इसकी मम्मी पापा की मम्मी बनाए तब हो दादी, या तो उस एम का बेटा बनाए एस को, या एस की मां बनाए। अरे दादी तो एफ की बनानी है, एस की तो मां बनाओ, या एम का बेटा एस को बनाओ तभी तो दादी बने इसकी। तो यहां कौन सा चिन्ह लगाऊं मैं, यदि ये चिन्ह लगा दूं, मान लो ये वाला चिन्ह लगा दूं, तो इसमें तो क्या कह रखा है, ए बी की पुत्री है तो एस एम की पुत्री, नहीं एस एम की पुत्र हो रहा है, ये लगेगा क्या, ये तो गलत हो गया। यदि मैं मान लो ये लगा दूं उधर मुंह फाड़ने वाला, तो उसका मतलब क्या है, पत्नी तो सिमिलर ही होगी, पीढ़ी का गैप नहीं होगा। अरे सिमिलर है, पति पत्नी बनाएगा तो ये तो पहले ही बने बनाए हैं। तो ये आता क्या, मैं गुणा लगाता, अब गुणा में क्या दिख रहा है मुझे, गुणा में देखो पीढ़ी का गैप दिख रहा है। अरे पुत्र होने का मतलब है पीढ़ी का गैप, ऐसे भी देखा करो उसमें पीढ़ी का गैप है सर, तो वो आ सकता है मतलब। तो मैं गुणा लगाता यहां, तो उसका मतलब क्या होता, एस एम का पुत्र होता, तो एम का पुत्र होता तो दादी हो जाती कि नहीं हो। और ये भी लगा के चेक करो तो कल्याणा वो पिता होता है, ए बी का क्या होता है पिता, तो ये लगाएं तो एस एम का, फिर तो एम नीचे ही आ जाता है। अरे फिर तो एम कहाँ आ जाता है, नीचे, तो कौन सा लगा देते हैं उसकी जगह। ऐसे कैसे भी पूछे, वो छोटी छोटी चीजों को तार्किक रूप में तोड़ तोड़ के पूछता रहता है। रिश्ते उस्ते में ऐसे कोई कठिन वठिन रे तो होते नहीं है, कोई एक आध कोई पहेली टाइप से ही कोई क्वेश्चन आए उसमें देख
आगे 2-3 प्रश्न दिए हुए हैं। पहले तो PQRSTV एक परिवार के 6 सदस्य हैं जिनके व्यवसाय दे रखे हैं। कोई वकील है, कोई स्वर्णकार है, कोई डॉक्टर है, इंजीनियर है ऐसे। लेकिन ये जरूरी नहीं है उसी ऑर्डर में हो, आपको उनके ऑक्यूपेशन भी तय करने हैं कि उनके व्यवसाय क्या हैं। ये नीचे ये ऑप्शन नहीं है, तो जानकारियां हैं। आगे प्रश्न तो आगे आएंगे ऐसे कि परिवार में कितने पुरुष हैं, परिवार में व्यवसाय पी का व्यवसाय क्या है, टी का व्यवसाय क्या है, परिवार में कौन से विवाहित जोड़े हैं, इतने और 3-4 प्रश्न नीचे करने हैं तय इनसे। और एक बनाओ पहले तो। मेरी बात देखो तुम तो, भाई तू बना, हम बनाएंगे नहीं। डॉक्टर वी का दादा है जो, ये जो पढ़ना बताया हुआ है मेरा, जो का मतलब क्या होता है, वी का दादा है मतलब वी, डॉक्टर वी का दादा है जो मतलब पिछली लाइन में रिश्ता बताया, वो पिछली लाइन में रिश्ता कौन बताया है, वी का दादा है तो वी के लिए आया है वो जो, और जो और ये पढ़ाए हुए हैं। तो देखो वी को मैं लिखूंगा, वी का दादा बनाऊंगा तो वी का पापा बनेगा, फिर पापा का पापा बनेगा। यहाँ पर क्या आएगा, डॉक्टर। अब डॉक्टर का नाम नहीं दिखाया लेकिन इसका दादा है, वो वी का दादा है। और दादा है तो ये कैसा कैंडिडेट है, डॉक्टर मेल कैंडिडेट है, ये भी ध्यान रखना। और वी का क्या कर दिया, मनोवैज्ञानिक। तो 6 जने थे, उनमें से 2 के पैसे थोड़े से तय हो गए, एक का निश्चित ही हो गया। फिर आगे क्या है, एस जो प्रबंधक है उसका ब्याह किससे हुआ, पी से। लेकिन अभी तो कोई शोधा ही नहीं है, कहाँ से ब्याह कराए, इधर दिख ही नहीं रहे। आदमी 6 ही है, ये ध्यान रखना, 6 से ज्यादा नहीं हो जाए। और जो स्वर्णकार है उसका वो वकील से हुआ है, तो अभी तो करवाएंगे। क्यू टी और वी की क्या है, माता। अब ये तो लाइन दिख गई क्योंकि मेरे पास वी आ गया कि नहीं। टी और वी की माता कौन है, क्यों है, तो ये इसका पापा रहा होगा, और पापा की माता जी इधर आई होगी। भाई ये तो मेल कैंडिडेट रहा है, पापा का पापा दादा करा था अभी, तो यहाँ इसकी मम्मी आएगी फिर। तो वी की, क्यू टी और वी की माता है तो वी का पापा और उसकी पत्नी माता हो गई। यहाँ कौन आ जाता, क्यू आ जाता। और किस किस की है ये, टी और वी की। तो टी और वी यहाँ भाई बहन है, कुछ भाई बहन है, क्या बहन बहन है, भाई भाई है, क्या है उसका तो पता नहीं, लेकिन इस सीपीटी में आएंगे कि नहीं। ये तो पति पत्नी है, और ये क्या है, भाई 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 बहन बहन गए, अभी पता नहीं चला, ये इसका भी पता नहीं चला, ये मेल है कि फीमेल है, कहाँ पता चला इसे। चलो तो आगे पढ़ो। अब इस लाइन का काम खत्म हो गया, इस लाइन का भी काम हो गया खत्म। ये बीच की 2 बची हुई है, परिवार में 2 का ही ब्याह हुआ है, तो अब तो ये तो विवाहित जोड़ा हो नहीं सकता। विवाहित जोड़े क्या रहे होंगे, ये दोनों। तो यहाँ एक फीमेल रही होगी, यहाँ एक मेल रहा होगा, और यहाँ फीमेल मेल रहे होंगे, हो गए विवाहित जोड़े। अब ये काम भी खत्म हो गया। अब ये दोनों लाइनों को पढ़ना सुनना। यहां देखो, इस जोड़े में देखो एक मनोवैज्ञानिक दे रखा है और इधर कुछ दे नहीं रखा। इस जोड़े में देखो दोनों ही खाली है, इस जोड़े में एक ही खाली है। तो अब जिसका ब्याह इसमें देखो, इस लाइन में तो क्या दिक्कत है, एस जो प्रबंधक है उसका विवाह किससे हुआ है, पी से। तो यहाँ एक जने का ही पैसा दिख रहा है, तो एक जने को यहाँ लगा सकते हैं, इसमें नहीं लगा सकते। अब मान लो इसको इसमें भी लगा सकते हैं क्योंकि दोनों का ही नहीं दिख रहा। लेकिन नीचे वाले को देखो, आर जो क्या है उसका भी अब वकील से, तो वकील और स्वर्णकार दोनों लिखे जा सकते हैं यहाँ, मतलब यहाँ लगा था तो फिर ये तो पहले से डॉक्टर है। तो ये वाली चीज को पहले तय करो, आर स्वर्णकार है उसका भी वाक्य से हुआ है। तो अब देखो इधर तो क्यों आया ही पड़ा है, तो यहां कौन आ जाएगा, आर, तो ये तो मेल हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगी पहले से फीमेल। और स्वर्णकार और वकील यहां लिखता, तो ये तो स्वर्णकार है और ये क्या है, वकील, ये तय हो गया था, और ये फीमेल है। फिर ये एस प्रबंधक है उसका भी यहाँ कराई देंगे क्योंकि अब यही बचे हुए हैं प्रबंधक और उसमें। तो एस तो प्रबंधक, अब डॉक्टर तो पहले से है तो एस तो यहाँ तो रख नहीं सकते,
एस को कहाँ रखेंगे, यहाँ एस को यहाँ रखते हैं, इसका विवाह किससे हो जाएगा, पी से, और ये क्या हो जाएगा प्रबंधक। एक आदमी बच गया और एक पैसा बच गया होगा। अरे इसका तो पैसा भी तो बच गया, इंजीनियर। टी क्या है, इंजीनियर। बस हो गया, खत्म ही हो गया सारा काम। अब इनका पता चला है क्या, मेल फीमेल का। तो अब देखो इसमें क्या कह रखा है, परिवार में कितने पुरुष हैं ये तय किया जा रहा है क्या। और पुरुषों का कैसे तय कर पाए आप, ये दो का तो पता है, इनका कहाँ पता है, निर्धारित कर दिए पुरुषों का। कहीं कोई जानकारी थी आपके पास निश्चित कि भाई ये मेल है कि फीमेल है क्या है। तो क्या, तो विवाहित तो जोड़े हैं, लेकिन ये नीचे वाले इसमें तो ये पूछ रहा है पुरुषों का परिवार में, पुरुषों का मतलब विवाह क्या हो गया, मतलब तुम्हारे तो ब्याह नहीं है, उनको तो पुरुष नहीं गिनेगा तू। तो फिर इस क्लास में तो बहुत सारे पुरुष नहीं है। अरे वो नीचे वाले दो का पता ही नहीं चल पा रहा था आपको। तो प्रश्न में दी गई जानकारियों से तो निर्धारित नहीं किया जा सके। पी का व्यवसाय क्या है, पी डॉक्टर आया था, ऊपर ही ऊपर आया था, वो पी की जगह डॉक्टर ही आया था। टी प्याओ नहीं पता है तो टी प्याओ भाई, पी क्या आया था, अब वो तो उसको चटो वहां से, और क्या ही। तो ये डॉक्टर हो गया। टी का व्यवसाय, अरे टी लास्ट में टी को ही तय करा था नीचे, देख लो टीप लो। विवाहित जोड़े कौन से हैं उनमें से, टीपो टीपो टीपो, पी का एस से आर, आर का, आर की ओर पी एस देखो, आर की ओर पी एस ये रे। अब तो लगा तो फिर वहां सही से जज कर लिया। तो कई बार थोड़ा थोड़ा ऐसे भी अपने से पूछ लेता है वो, तो ऐसे थोड़े थोड़े आप उसको देख देख के करेंगे तो वो सारे आ जाएंगे। रिश्ते उस्ते में ज्यादा कोई इतने टफ पर्सन आते नहीं है, इजी से ही पर्सन आते हैं। लेकिन उसके लिए ये जरूरी है कि आप उन प्रश्नों को खुद से करें। खुद से का मतलब समझ गए, पन्ना होता है तो खुद से चाटे हैं उसको, पढ़ के। पढ़ने वाली चीजें भाई, किसको मैं का को सही पढ़ पा रहा हूँ क्या, जो को सही पढ़ पा रहा हूँ क्या, जैसे प्रश्न का फ्लो है वैसे ही मैं पढ़ पा रहा हूँ क्या। एक दो बार आप पढ़ उठ के उठोगे तो पता चलेगा भाई किधर से गोटे किसते हैं, ऐसे चढ़ने से कैसे। दिख गया। और तो अगले क्लास में पढ़ेंगे अपन नया टॉपिक, नई बात। धन्यवाद।